जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड में 8 मई 2026 को पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए लगभग 120 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। कब 8 मई 2026 को देख लेंगे, इसमें फॉर्म फिल से रिलेटेड क्या पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रही, कौन इसमें एलिजिबल होगा। कंप्लीटली रूप से फर्स्ट से लास्ट तक इस वीडियो के अंतर्गत तो आप बनी रहेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या होगा, समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंदर यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। रायपुर थानो रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर के सामने, देहरादून 248008 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। ये एड्रेस को ध्यान में रख लेना। और वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in। ईमेल आईडी दी गई है chayanaag@gmail.com। और विज्ञप्ति संख्या, जो विज्ञापन संख्या, उसको भी ध्यान में रख लेना। देखिए, 8 मई 2026 को ही उत्तराखंड का जो सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन का भी एग्जाम कैलेंडर अपडेट हो चुका है। जिस स्टूडेंट ने जाकर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 8 मई 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह की सीधी भर्ती के माध्यम से पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन अपडेट किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करेंगे तो 8 मई 2026 को यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, लेकिन फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट करेंगे जो इसमें एलिजिबल होगा 13 मई 2026 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा। और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 2 जून 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 13 मई से लेकर 2 जून 2026 तक। और अगर फॉर्म पे किसी कारणवश मिस्टेक हो जाता है तो 5 जून से लेकर 7 जून 2026 तक, 5 जून से लेकर 7 जून 2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि इसका लिखित एग्जाम की बात करेंगे तो आपका 12 जुलाई 2026 तक, आपका 12 जुलाई 2026 को इस डेट को आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर कोई अपडेट होगा तो हमारे इस चैनल के अंतर्गत आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें अलग-अलग है, 2 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले है पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती हेतु पशुपालन विभाग उत्तराखंड में, यहाँ पर 108 पोस्टें हैं। सेकंड है पशुधन प्रसार अधिकारी विभागीय कार्मिकों हेतु पशुपालन विभाग उत्तराखंड में, इसमें टोटल 12 पोस्ट है। टोटल कितनी है? 120, 120 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। वैकेंसी हमने देख लिया है कि इसके अंदर में क्या-क्या वैकेंसी है और किसके लिए वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है। ध्यानपूर्वक देखना। और उसके बाद में सबसे पहले अब देखते हैं यहाँ पर जो 120 पोस्ट हैं यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी के अंदर कैटेगरी वाइज से रिलेटेड देख लेंगे, ठीक है? जो भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर मेंशन किया गया है पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती हेतु। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो अपडेट है एक बार देख लेते हैं। अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 21 पोस्ट है, उत्तराखंड फीमेल के लिए 6 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है। और उसके बाद में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर 2 सीटें रिजर्व है। फिर उसके बाद में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल टाइप के लिए टोटल 4 पोस्ट है, 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है टोटल। उसके बाद में ओबीसी के लिए 15 पोस्ट है, जिसमें से 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए। उसके बाद में है आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 पोस्ट हैं, 3 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी है उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उसके बाद में यहाँ पर ये, ठीक है ना, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जो आएगा इसमें ये पोस्ट है। और उसके बाद में जो आंशिक रूप से कमजोर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए टोटल कितनी पोस्ट है एक बार क्लियर करते हैं वापस। यहाँ पर 10 पोस्ट है, 3 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और 1 सीट यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए रिजर्व हो जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी में 58 सीट है, जिसमें से 17 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट रिजर्व, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें, ऑर्फन अनाथ के लिए 5 सीटें और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए 2 सीटें, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 5 सीटें हैं। और यहाँ पर अगर टोटल बात करेंगे तो जो 108 पोस्ट हैं, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 31 सीटें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1 सीट रिजर्व और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हो जाती है और अनाथ ऑर्फन के लिए 5 सीटें और उत्तराखंड कुशल खिलाड़ियों के लिए 2 सीटें। और उसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड जो राज्य आंदोलनकारी जो उनके चिन्हित आश्रितों के लिए 9 सीट है और उसके बाद में दिव्यांग कैटेगरी में यहाँ पर टोटल 4 सीटें हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेकंड है जैसे कि इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी हेतु यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर
टोटल अनरिजर्व में 3 सीटें हैं। फिर उसके बाद में आंशिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व में 8 पोस्टें हैं और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ही फीमेल के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। टोटल यहाँ पर क्या है 12 सीटें जो टोटल 120 काउंट हो जाता है। उत्तराखंड फीमेल के लिए टोटल 33 सीटें यहाँ पर रिजर्व है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए दिया गया। टोटल अगर बात करेंगे तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में 4 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 9 सीट रिजर्व है। उत्तराखंड कुशल खिलाड़ियों के लिए 2 सीट और उसके बाद में ऑर्फन के लिए 5 सीटें हैं। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीटें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट है। उत्तराखंड फीमेल के लिए 33 सीटें हैं और उसके बाद में टोटल कितनी होगी 120 यहाँ पर सीटें टोटल है। देखिए उसके बाद में अगर एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीधी भर्ती हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर, कृषि या पशुपालन में किसी एक विषय में आपके पास में स्नातक होना चाहिए। नोट कहा गया है, देखिए मैं एक अलग से वीडियो में इसका सिलेबस भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केंद्र एवं 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण जो है में प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित अभ्यर्थियों को पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, ऐसे प्रशिक्षण जैसा कि समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। सेकंड है, प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन मानदेय अथवा अन्य देय भत्ते देय नहीं होगा। जब प्रशिक्षण होगा तो आपको कोई पैसा इसमें नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कार्मिकों हेतु क्या कहा गया है, ये नोट भी सावधानी पूर्वक देख लो। विभागीय कर्मचारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। नोट कहा गया, पशुपालन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केंद्र एवं 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सालयों एवं जो है पशु चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित जो अभ्यर्थियों को पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाएगा तथा ऐसे प्रशिक्षण जैसे कि समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे, उसको वर्ता दी जाएगी जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, एनएसएस का आपके पास में प्रमाण पत्र है। थर्ड है रिमाउंट जो वेटनरी कोर में वेटनरी ड्रेसर्स श्रेणी फर्स्ट और जो ये इसमें होगा फर्स्ट श्रेणी और सेकेंड श्रेणी के अंदर में रूप में निरंतर 15 वर्षों में सक्रिय यहाँ पर आपने सेवा की हो। देखिए लिखित एग्जाम की बात करेंगे, शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। उपरोक्त पदों में चयन हेतु 100 मार्क्स का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा जिनमें पद की शैक्षिक अर्थता से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जनरल और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 45% और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 35% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। और अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। आपका ओएमआर है, ये चीज़ ध्यान देना, ऑफलाइन आपका एग्जाम करवाया जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जो एज लिमिट है आपका एज काउंट होगा 1 जुलाई 2026 में। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 साल का आ गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2005 से लेकर 2 जुलाई 1984 के बीच में आपका 2 जुलाई 1984 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, न इससे पहले और न इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। ऑफिशियल वेबसाइट हमने देख लिया है। और अनापत्ति सर्टिफिकेट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे है या गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल जॉब है, जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है जिसका जो क्लोजिंग डेट है उस डेट तक का आपका यहाँ पर डिपार्टमेंटल का अनापत्ति सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब आपका जो वैकेंसी जब अपडेट जब जैसे वैकेंसी अपडेट है ना, इन फ्यूचर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपको अनापत्ति सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है उसके क्लोजिंग डेट तक आपका अनापत्ति सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना। बाद में मत बनाना भाई, पूरा रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट यहाँ पर अपडेट की गई है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गेम्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर ओरिजेंटल वर्टिकल जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो यहाँ पर अपडेट किया गया, थोड़ा आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल है, एजुकेशन और अदर डिटेल फिल करनी है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन अपने पास में प्रिंट करके एप्लीकेशन को सावधानी पूर्वक रख लेना है।
अनरिजर्व और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 300 ₹300 यहाँ पर फॉर्म फीस है। और उसके बाद में एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 ₹150 और दिव्यांग के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस है। ऑर्फन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 60 नंबर का जो पॉइंट है इसका वेट कर रहे होंगे कि आखिर इसका फॉर्म फीस क्या है। देख लिया जैसे कि यहाँ पर फॉर्म फीस क्या है। वैसे तो फॉर्म फीस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस यहाँ पर कंप्लीटली रूप से सारे पॉइंट यहाँ पर अपडेट कर दिया है। आने वाले वीडियोस के अंतर्गत पे मैं इसका सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और भी शॉर्टली रूप से, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियोस के अंतर्गत पे हमने बात किया यहाँ पर जो वैकेंसी अपडेट है समूह ग के अंतर्गत में पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। देखिए 8 मई को इसका वैसे नोटिफिकेशन अपडेट है, फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट करेंगे 13 मई 2026 से, और जिसका क्लोजिंग डेट है 2 जून 2026 तक। देखिए आपका 2 जून 2026 से पहले का अगर आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका डिपार्टमेंटल अनापत्ति सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। ध्यान रखना, इन फ्यूचर फिर रिजेक्ट कर दिए जाओगे, पूरा प्रिपरेशन आपका ख़राब हो जाएगा फर्स्ट से लास्ट तक फाइनल सिलेक्शन में। मैं देखते हुए आ चुका हूँ पहले भी, ठीक है। इन बारीक पॉइंटों को ही आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इसलिए मैं बार-बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट रूप से जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।